अभिनंदन करता हूं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज मंच पर आज हम सबको आशीर्वाद देने, फरीदाबाद को जिन्होंने गति देने का काम किया, फरीदाबाद के सपनों को साकार करने का जिन्होंने संकल्प किया, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का मैं फरीदाबाद आगमन पर फरीदाबाद जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक बार जोरदार ताली बजाकर नायब जी का स्वागत करो कि आप लोग नायब जी को कितना प्यार करते हो, कितना धन्यवाद करते हो। एक बार जोरदार, एक बार खड़े होकर सब लोग स्वागत करें नायब सैनी जी का। आज बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष बड़े भाई मोहनलाल बड़ोली जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और फरीदाबाद के सांसद, मोदी सरकार में मंत्री मेरे बड़े भाई कृष्णपाल गुर्जर जी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, आप जानते हो राजेश नागर जी मंत्री के साथ साथ मेरे बाल सखा भी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मंच पर उपस्थित भाई गौरव गौतम जो युवा और खेल मंत्री हैं, उनका भी छोटे भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज यहाँ बल्लभगढ़ के बहुत ही यशस्वी विधायक बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी, मैं उनको आज उनके जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मूलचंद शर्मा जी का आज जन्मदिन है, एक बार जोरदार ताली बजा के शर्मा जी का आज जन्मदिन की मुबारकबाद दें। और यहाँ पर हमारे एनआईटी के बहुत ही यशस्वी विधायक भाई सतीश पागना जी, बड़कल से विधायक भाई धनेश अदलखा जी, और होडल से स्पेशल चल के आए भाई हरेंद्र राम रतन जी, और यहाँ पर हमारी फरीदाबाद की मेयर परवीन बत्रा जोशी जी, और बहुत ही युवा कर्मठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई पंकज पूजन रामपाल जी, आज उनका भी जन्मदिन है, उनको भी मैं जोरदार बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसके बाद भाई सोनलाल छोकर जी जो हमारे महानगर के जिला अध्यक्ष हैं, भाई विपिन बैसला जी जो पलवल के जिला अध्यक्ष हैं, भाई बहन सीमा तिरखा जी जो पूर्व में हरियाणा की कैबिनेट में फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व करती थी, बहन सीमा तिरखा जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरे पूर्व में रहे इस विधानसभा से विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी का, भाई नयनपाल जी का, हमारे बहुत ही बड़े उद्योगपति जिनकी वजह से फरीदाबाद की पहचान है एस्कॉर्ट्स की, ऐसे निखिल नंदा जी का मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी बहन नीरा तोमर जी, और मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार और मुख्यमंत्री जी के प्रेस एडवाइजर भाई राजीव जेटली जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे जिले के प्रभारी भाई नरेंद्र वत्स जी, और मंच पर कोई व्यक्ति रह गया हो तो सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, आज जो विकसित फरीदाबाद कोई सपना नहीं है, आज हकीकत की ओर बदलता हुआ विकसित फरीदाबाद है। आप लोगों ने देखा इस वीडियो के माध्यम से, माननीय नायब सैनी जी ने जब अपना बजट पेश किया तो उसमें मैक्सिमम जो डेवलपमेंट का भाग है वो फरीदाबाद को देने का काम किया। एक बार जोरदार ताली बजा के नायब जी का धन्यवाद कर दो। आज मित्रों, जो ये विकसित फरीदाबाद की रैली है, जो ये धन्यवाद रैली है, ये विकसित रैली विकास की ओर ले जाने के लिए, विकास के खाके को खींचने के लिए, किस तरीके से आप लोगों ने देखा कि फरीदाबाद को इंटरनेशनल ग्लोबल कॉरिडोर की तर्ज पर जो संकल्प लिया है डेवलप करने का, इसके लिए मैं नायब सैनी जी का फरीदाबाद वासियों के तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, जो आरआरटीएस की बात की, गुड़गांव से चलकर जो आरआरटीएस 62 सेक्टर से होती हुई आज ग्वालपाड़ी और बड़खल से होती हुई, बाटा चौक से होती हुई, जो मां अमृता माई हॉस्पिटल से होकर सीधी नोएडा के अंदर जाएगी, वो नोएडा और फरीदाबाद की और गुड़गांव की दूरी को बहुत कम करने का काम करेगी, हमारे उद्योग धंधों को बढ़ाने का काम करेगी, हमारे फरीदाबाद को वैश्विक पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम करेगी। और मित्रों, जो ग्लोबल कॉरिडोर है, जो ग्लोबल कॉरिडोर की जो बात कही है,
वो जो जेवर एयरपोर्ट्स के साथ जो सीधा हमारी जो दूरी है, आज दिल्ली का एयरपोर्ट हमें 2 घंटे के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन जेवर एयरपोर्ट जब हमारी रोड बनकर तैयार हो जाएगी 30 मिनट के अंदर पहुंचने का काम करेगी। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी बड़ी सौगात, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर की बात, हरियाणा फरीदाबाद के अंदर 100 करोड़ रुपए की लागत से हमारे मछली व्यापार को बड़ा बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक उसकी भी घोषणा इस बजट के अंदर कही है। और आपने देखा यमुना को किस तरीके से हमारे कालिंदी, कुस्से और होडल के जो आखिरी गांव हैं वहां तक फरीदाबाद और पलवल को बाढ़ मुक्त करने का जो संकल्प नायब जी ने लिया, एक बार जोरदार ताली बजा के नायब जी का धन्यवाद करो। मित्रों, आज कोई हम मांगने के लिए बात नहीं कर रहे, आज नायब सैनी जी से हम कोई इतनी लंबी चौड़ी डिमांड की बात नहीं करेंगे। हम तो नायब सैनी जी से एक बात, जो फरीदाबाद के लोग जिस उम्मीदों से नायब सैनी जी को देखते हैं, उन उम्मीदों को साझा करेंगे। नायब जी, किसी तरीके की कोई हमारी कोई डिमांड ऐसी नहीं है कि आप पूरा करो, आपका दिल करे कि फरीदाबाद के लोग डिजर्व करते हैं, फरीदाबाद इसके लिए डिजर्व करता है। और आज फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जो हरियाणा के अंदर नया इंटरनेशनल सिटी बनने के लिए तैयार है, टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। तो मित्रों, इस बजट के अंदर और रोजमर्रा की, कल भी आज यहाँ पर एफएमडीए की मीटिंग थी, 1000 करोड़ रुपए की सौगात फरीदाबाद वासियों को, फरीदाबाद के विकास के लिए नायब जी ने दी। एक बार जोरदार ताली बजा के नायब जी का धन्यवाद करो। उन्हें पता था कि आज विपुल रैली कर रहा है, इसमें भी मुझे कुछ घोषणा करनी पड़ेगी, लेकिन मित्रों कल 985 करोड़ रुपए एक कलम से सैंक्शन करने का काम किया। फरीदाबाद के प्रति जो आपका प्यार, जो लगाव है, ये फरीदाबाद की जनता आज आपको धन्यवाद करके बता रही है कि हम भी नायब जी से उतना ही प्यार करते हैं जितना नायब जी हमसे करते हैं। तो मित्रों, आज यहाँ पर जो फरीदाबाद के लिए कुछ बातें, कुछ सजेशन जो मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि जब मैं आप लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करने गया, आप लोगों ने जो जो बातें मुझसे कही कि क्या क्या बातें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लानी चाहिए, मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े हृदय के स्वामी हैं, अपने आप ही उन पर काम करने का काम करेंगे। मित्रों, बात हुई थी कि फरीदाबाद के अंदर 5-7 साल के बाद पानी का बहुत संकट आ जाएगा, पीने के पानी की बहुत दिक्कत होगी। तो नायब जी से फरीदाबाद के लोग कहते हैं कि नायब जी, हमें भी गंगा जल लाकर दे दो, गंगा का पानी पिलाने का काम करो, क्योंकि यमुना दूषित हो गई है, उसमें पानी की भी कमी है। आने वाले दिनों में हमें जो पानी की जरूरत पड़ेगी, आप गंग नहर से सीधी लाइन जोड़कर फरीदाबाद के लोगों को गंगा जल पिलाने का काम करें। आप मेरी बात से सहमत हैं? तो इसी के साथ साथ फरीदाबाद के अंदर जो जगह जगह पर वाहनों से फरीदाबाद एक बहुत बड़ा सिटी बनकर तैयार हो गया है, ग्रेटर फरीदाबाद, एनआईटी, ओल्ड फरीदाबाद, इसकी कनेक्टिविटी के लिए विभिन्न जो चौराहे हैं उन पर जाम ना लगे, उनकी कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए वहां पर जंक्शनों के अंदर सुधार होना चाहिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसी डिमांड फरीदाबाद के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कर रहे हैं। ये भूस्तर जो गिरता जा रहा है हमारा जल का, इसको ऊपर उठाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये फरीदाबाद के लोग चाहते हैं कि हर पार्क के अंदर, हर सरकारी बिल्डिंग के अंदर, हर घर के अंदर बोरवेल लगाए जाएं, उसके अंदर हमें पानी, जो बारिश का पानी है, वो सीधा का सीधा जमीन के अंदर चला जाए और हमारा वाटर लेवल ऊपर हो जाए। इस तरह की डिमांड फरीदाबाद के लोगों ने आपके सामने रखी है। और आज फरीदाबाद का आपने सुना, देखा कि आज पूरे एनसीआर के अंदर फरीदाबाद का जो पोल्यूशन लेवल है 25% कम रहा। ये आपने जो नमो वन की स्थापना की, जो आपने इको वन की शुरुआत की, उसका परिणाम है कि इस बार 25% जो है इस पोल्यूशन के अंदर कमी आई। और हम संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में 1 करोड़ पौधे लगाएंगे, नहीं 1 करोड़ पौधे उगाएंगे और इस पोल्यूशन को और कम करने का काम करेंगे। करेंगे ना? करोगे ना? तो मैं आज यहाँ पर इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट के सामने एक 2.5 एकड़ के संस्थान के अंदर कि लोगों को इन्वायरमेंट से प्रेम हो, लोगों इन्वायरमेंट के बारे में जाने, एक एनवायरमेंट म्यूजियम वहाँ पर हम बनाना चाहते हैं, जो फरीदाबाद के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ये फरीदाबाद के लोगों की डिमांड है।
मैं आपके सामने रखता हूं। तो और यहाँ पर अभी पीछे फॉरेस्ट की वजह से और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बहुत सारे बैंकेट हॉल बड़खल रोड पर बंद हो गए थे। आज जो बैंकेट हॉल हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। एक गरीब आदमी अपनी बच्ची की शादी जब करने जाता है, जब लाखों रुपए का भुगतान करना पड़ता है, तो उसके दिल पर बड़ा दर्द होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सरकार की तरफ से 12 सेक्टर के अंदर एक बड़ा बैंकेट हॉल बना दें, जो 1,50,000 के अंदर मेरे गरीब की बच्चियों की शादी हो सके, गरीब की बेटियों का विवाह हो सके। ऐसी डिमांड मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज फरीदाबाद के अंदर आज शिक्षा जगत के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आज गरीब जो समाज के आखिरी छोर पर बैठा है, उसके लिए आपने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। 25% एडमिशन भी रिजर्व करे हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय जो आज से 40 साल पहले खुले थे, आज फरीदाबाद बड़ा हो गया है। आज फरीदाबाद रोड के इस पार भी केंद्रीय विद्यालय की जरूरत है। मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे फरीदाबाद के भविष्य के लिए केंद्रीय विद्यालय देने का आप हमारे ऊपर उपकार करें। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज जो यहाँ पर हॉस्पिटल जगत से भी लोग आए हुए हैं, हमारे चिकित्सा जगत के भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से आयुष्मान भारत की योजना माननीय मोदी जी ने लाए हैं, करोड़ों लोगों को उससे लाभ मिल रहा है, लेकिन फिर भी फरीदाबाद की जरूरत है। बीके हॉस्पिटल को आपने 200 से 400 बेड का करने का काम किया, बहुत बड़ा धन्यवाद फरीदाबाद के लोग करते हैं। लेकिन बीके हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है और ट्रैफिक से गुजर के जाना पड़ता है। सेक्टर 8 के अंदर एक जगह है जो हॉस्पिटल के लिए चिन्हित है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि फरीदाबाद के लोगों के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एक ट्रॉमा सेंटर उसमें बनाने का आप कृपया करें। फरीदाबाद के लोगों को बहुत बहुत राहत मिलेगी। फरीदाबाद को आप इंडस्ट्रियल सिटी के साथ साथ आने वाली इंटरटेनमेंट सिटी बनाना चाहते हैं। आप वहां पर, हमारे बहुत सारे लोगों ने कल की मीटिंग में भी कहा था कि सर्विस इंडस्ट्री ही फरीदाबाद का भला करेगी। जब फरीदाबाद के अंदर आईटी आएगी, फरीदाबाद के अंदर इंटरटेनमेंट होगा, तभी रोजगार भी मिलेगा, जीएसटी भी मिलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आईएमटी के अंदर इस बॉम्बे वडोदरा में और जो जेवर एयरपोर्ट के लिए रोड जाती है, उसके कोने पर एक 200 एकड़ का स्ट्रेच वहां पर पड़ा हुआ है। उस 200 एकड़ के अंदर अगर आप सर्विस इंडस्ट्री और इंटरटेनमेंट हब के रूप में उसे अगर डेवलप करेंगे, तो फरीदाबाद अलग तरीके से उसकी पहचान होगी और फरीदाबाद के विकास को तेज गति मिलेगी। ऐसा मेरे आपके सामने निवेदन करने का काम कर रहा हूं। तो इसके अलावा फरीदाबाद के लोग, आपने जब से संभाला है खेलों के अंदर, हम ज्योग्राफिकल तो 2% हैं, लेकिन जो किसानों की और जवानों की धरती थी, उसे स्पोर्ट्समैन की धरती बदलने का काम नायब सैनी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। आज जब मेडल की बात आती है तो हरियाणा के लोग टोकरी भर के मेडल लेकर आते हैं। ये श्रृंखला, ये गति रुके ना, आगे बढ़ती रहे। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी निवेदन करूंगा, ये सामने टाउन पार्क है, इसके पीछे हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें 100 करोड़ रुपए देने का काम करें कि आने वाले ओलंपिक में हम भी कोई मैच उसके अंदर करा सकें, उसे इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बना